% गुप्त गठबंधन था। और गुप्त क्यों था? सिरसा के एक निजी होटल के अंदर, मैं आज इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, के अंदर इनेलो, बीजेपी और कांडा तीनों गुट एक साथ बैठ करके ये तय कर रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए और कैसे तीनों को फायदा हो। बोलते आदमी की बात पर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। वो 10 बार तो राजनीति से संन्यास लेने की बात कर चुके हैं कि अगर ये जीत जाएगा तो मैं संन्यास लूं। वो सब लोग जीत गए। रानिया सीट पर चल रही बयानबाजी को दिग्विजय चौटाला ने एक नई धार देने का काम किया है। दरअसल दिग्विजय चौटाला यमुनानगर में बढ़ते क्राइम को लेकर बयान दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने रानिया सीट पर मचे घमासान पर भी बयान दिया और अपने ही चाचा और चचेरे भाई पर निशाना साध दिया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चुनाव में बीजेपी, इनेलो और गोपाल कांडा का गुप्त गठबंधन था, जो गोपाल कांडा के बयान से एक बार फिर सार्वजनिक हो गया। उन्होंने दावा किया कि सिरसा के एक होटल में भाजपा प्रभारी, इनेलो और गोपाल कांडा की मुलाकात हुई, ये मैंने खुद देखा। अब में कोई दुराए नहीं, 100% गुप्त गठबंधन था। और गुप्त क्यों था? सिरसा के एक निजी होटल के अंदर, मैं आज इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि ये लोग जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के प्रभारी, आप सब जानते हैं कौन थे स्टेट के प्रभारी चुनाव के समय पर, वो और कुछ अन्य लोगों की मुलाकात तो मैंने होते हुए देखी है मेरी आंखों से। एक बंद कमरे के अंदर इनेलो, बीजेपी और कांडा तीनों गुट एक साथ बैठ करके ये तय कर रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए और कैसे तीनों को फायदा हो। जहां बीजेपी नहीं जीत सकती वहां इनेलो को जिताया जाए, जहां बीजेपी नहीं जीत सकती वहां कांडा को जिताया जाए, और जहां बीजेपी जीत सकती है वहां दोनों दल ये कह रहे थे कि बीजेपी को जिताया जाए। ये एक अंडरस्टैंडिंग में इंडियन नेशनल लोकदल के एक बड़े युवा नेता और कांडा परिवार और बीजेपी के प्रभारी, तो तीनों बैठ करके मीटिंग हुई है, खुलेआम मीटिंग हुई है, सारे प्रदेश को पता है इस बात को। वो पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। आदमी की बात पर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। वो 10 बार तो राजनीति से संन्यास लेने की बात कर चुके हैं कि अगर ये जीत जाएगा तो मैं संन्यास लूं। वो सब लोग जीत गए, तब भी उनने अपनी बात पे नहीं। अब उनके बेटे ने ये बात कही है कि मैं इसकी। दिग्विजय चौटाला ने चाचा अभय चौटाला पर एक बार फिर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला की बात में दम नहीं है, अभय की बात में कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो एक नॉन सीरियस नेता हैं जो अपने बयानों से बार बार मुकरते हैं। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।